चलिए ध्यान से सुनिए। कल हम लोगों ने देख लिया था लीवर हो गया ग्रंथि में, पाचन ग्रंथि में लीवर भी पढ़ लिया आपने, अग्नाशय भी पढ़ लिया ना। अग्नाशय के विषय में आपने देखा था, अग्नाशय जो है अगर ये हार्मोन भी छोड़ता है और एंजाइम भी छोड़ता है। जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को छोड़ते हैं, हार्मोन को अगर छोड़ेगा तो उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, और एंजाइम को छोड़ेगा तो उसे बहिर्स्रावी ग्रंथि कहेंगे। और ऐसी ग्रंथियां जो बहिर्स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों हों। कहने का सेंस है कि एंजाइम तथा हार्मोन दोनों को स्रावित करें, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। ठीक। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों था? अब इसमें एंजाइम कौन कौन निकल रहा था? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो था ये किसको तोड़ता था? वसा को वसी अम्ल में ना। और एमाइलेज किसको तोड़ता था? कार्बोहाइड्रेट। तुम लोग पढ़ते नहीं हो कार्बोहाइड्रेट को सरकार याद करके आया करो ना, जिस दिन पूछेंगे ना फिर जान लो ना। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसको बदलता था? वह एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में। उसके बाद ट्रिप्सिन था प्रोटीन को पेप्टोन में। ठीक, ये आपने देख लिया। इसके बाद ये तो था एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये नली में बह रहा था, अलग से इसके लिए नली था। और इसकी नली जो एंजाइम इसका है, माने अग्नाशय का एंजाइम और वहां से निकला लीवर का पित्ताशय, पित्तरस, दोनों एक ही नली में आके, दोनों एक जगह आके मिलती थी। उसे कहते थे कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ तक आपने देख लिया था। अग्नाशय में और भी था, ये हार्मोन को स्रावित कर रहा था। अभी आपने क्या देखा? एंजाइम, हार्मोन 3 प्रकार का, एक अल्फा सेल से, बीटा सेल से और गामा सेल से। अल्फा सेल से निकल रहा था ग्लूकेगान। अल्फा सेल से क्या निकल रहा? ग्लूकेगान, जो लीवर के द्वारा स्टोर किए गए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता था। दूसरा था बीटा सेल, जिसमें इंसुलिन था। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन, जो क्या करता था? अधिक ग्लूकोज को कम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता था। इंसुलिन अगर ठीक से नहीं बन पाता तो शरीर में मधुमेह नामक बीमारी यानी डायबिटीज हो जाता है। इसको आप डायबिटीज को कम करने के लिए कुछ तरीके को अपना सकते हैं। डायबिटीज जैसे बढ़े नहीं, आप जामुन खाइए, उसको माने उसके बीज को क्या करिए? धो करके खून लीजिए और खून करके उसका पाउडर बनाकर नमक में, काला वाला नमक मिला के उसको यूज करते रहिए। कड़ी पत्ता खाइए ना, कड़ी पत्ते को आप डेली यूज करिए अपने साग सब्जी में या दाल में। और दूसरी बात, आप ज्यादातर चावल को न खाएं, चावल को नहीं, आलू कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज वाले चीजों को नहीं खाना है। ठीक, आगे अगर कार्बोहाइड्रेट पूछेगा ना तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका अनुपात पूछता है 1:2:1 C6H12O6। याद है? 6 12 6 6 क्या 6 6 दूना 12 6 क्या 1 2 1 1 2 1। इसका अनुपात पता चल जाएगा ना। इसके बाद और आपने क्या एक कंप्लीट देख लिया था ना। इसके बाद गामा सेल था। गामा सेल में सोमेटोस्टेटिन था। अगर ये ठीक ठाक से अवशोषित नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में आप खाएंगे बहुत ज्यादा, स्वांगीकरण अच्छे से नहीं होगा। खाने को आप खाएंगे बहुत, लेकिन आप मोटे नहीं होंगे। ठीक, ये था। और सबसे पहले आपको स्वांगीकरण में काम आता है कौन? लीवर ना। लीवर ही सबसे पहले बढ़ता है, माने लीवर में ही फैट इकट्ठा होता है, क्योंकि फैट को इकट्ठा करने का काम लीवर करता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर मोटा होगा तो सबसे पहले उसका पेट ही बढ़ता है, क्योंकि पेट के जस्ट बगल, तोन यानी पेट ही बढ़ता है, क्योंकि पेट के जस्ट ऊपर है कौन? लीवर, और यहीं से स्टोर किया रहता है फैट को, और ये बढ़ाना चालू कर देता है। इसके बाद आज हम लोगों को देखना अंतर्ग्रहण। आपने देखा था अंतर्ग्रहण माने भोजन को अपने मुख में लेना। क्या कहलाता है? अंतर माने 5 चरणों में पाचन आपने कंप्लीट किया। अंतर्ग्रहण था, पहले आपने क्या किया? भोजन को अंदर ग्रहण किया, फिर उसका डाइजेशन, पाचन चालू हुआ। पाचन मुख में हुआ, ग्रसनी में कोई पाचन नहीं हुआ, ग्रास नली में। आमाशय में पाचन हुआ, छोटी आंत में पाचन हुआ, और बड़ी आंत में कुछ चीजों का पाचन हुआ। बड़ी आंत में ज्यादा पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण किया जाता है जल का। ठीक, इसके बाद आपने देखा पाचन के बाद पहला प्रोसेस क्या था? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा पाचन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने जो चीजें आपका, माने पाचन में क्या? पाचन क्या है? छोटे माने अघुलनशील पदार्थों को
ना घुलनशील पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, माने जो बड़े अणु को आपने ग्रहण किया है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को आपने ग्रहण किया उसको तोड़ तोड़ कर क्या कर देना, छोटा छोटा कर देना, क्या है पाचन। और उसके जो पचा हुआ है ना, जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं उसको क्या कर देना, ब्लड में मिला देना, क्या कहलाता है, अवशोषण। और ब्लड में मिले हुए इन अवशोषित किए गए, माने ब्लड में अवशोषित कर लिया गया, ब्लड में अवशोषित चीज को उसको पूरे शरीर कोशिका तक पहुंचाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। ब्लड में मिलना क्या है, अरे गधा, टूटा हुआ चीज ब्लड में मिले, उसे बड़ा कंफ्यूज रहता है, 75 दिन यही पढ़ा थी तब ना, टूटा हुआ चीज अगर कहाँ मिल जाए, ब्लड में, तो वही क्या है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, और उसका पूरे कोशिका में पहुंचना, स्वांगीकरण, उसका कोशिकाओं में पहुंचना, और उसके बाद जो पचा भोजन नहीं, अपचित भोजन है उसका बाहर निकालना, बहिक्षेपण या मल त्याग है, बहिक्षेपण या मल, ये आपने देख लिया था। अब अंतर्ग्रहण देखिए दो तरीके का होता है, एक अंतर्ग्रहण एक कोशिकीय जीवों में और दूसरा अंतर्ग्रहण बहुकोशिकीय में। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, ऐसे जीव जो जिनमें केवल एक कोशिका पाया जाता है, जैसे अमीबा है ना, तो ये इनके पास मुख ही नहीं होगा, एक कोशिका, माने क्योंकि शरीर पूरा कोशिका से मिलकर बना है, पूरा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब सोचो, जब से एक ही कोशिका है तो मुख बनेगा कि शरीर बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो इसीलिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अंतर्ग्रहण अपने त्वचा से करते हैं ना, भोजन के अगल बगल पानी रहेगा, पानी में भोजन घुल के आएगा, अपने शरीर पर चिपका करके उसको क्या कर लेंगे, ग्रहण। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो हैं कई तरीके से अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे पक्षी है चोंच से, मेढक है अपने द्विशाखित जीभ से, मानव है मुख से न, तो इसी तरीके से हम लोग ग्रहण करते हैं बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद आप लोग कंप्लीट यहाँ तक कर लिए हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है किसका, रासायनिक पाचन, किसका, भोजन का रासायनिक पाचन। देखिए, भोजन का रासायनिक पाचन, भोजन का क्या, रासायनिक पाचन। देखो ध्यान से समझना, रासायनिक पाचन माने क्या होता है, किसी रसायन के द्वारा पाचन में मदद करना ना, रसायन के द्वारा पाचन में क्या करना, मदद करना, क्या कहलाएगा रासायनिक पाचन। जैसे आपके लार ग्रंथियां थी, यानी जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में रसायनों के द्वारा परिवर्तित करना क्या कहलाता है, रासायनिक पाचन कहलाता है। रासायनिक पाचन में 90% अहम भूमिका निभाता है, 10% केवल भौतिक पाचन होता है। भौतिक पाचन मतलब तोड़ ताड़, और रासायनिक पाचन माने रसायन को मिला करके उसको छोटा छोटा बना देना, ठीक। तो भौतिक पाचन जैसे कौन करता है, दांत करता है, जीभ उसको मिला देता है, ये भौतिक पाचन है, ठीक। अब रासायनिक पाचन चालू कहाँ से होता है, मुख से। कहाँ से, मुख। तो रासायनिक पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से। पाचन में रासायनिक पाचन कितना % करता है, 90%। कितना %, 90%, ठीक। अब ये रासायनिक पाचन देखिए शुरुआत होगा आपके मुख से। मुख में पाया जाता है कौन सा चीज, सबसे पहले लार ग्रंथि। क्या, लार ग्रंथि। इन लार ग्रंथियों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी जोड़ी, 3। आपको पढ़ा दिए ये, लेकिन फिर भी आपको बता, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का नाम क्या क्या है, आप बता सकते हो, हाँ बोलो। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और सब लिंगुअल। बताओ, इतना दिन से पढ़ रहे हो, अगर अब भी नहीं याद हुआ तो बेकार हो फिर। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ना, सब मैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, ठीक। ये 3 जोड़ी है। लार ग्रंथियां जो हैं इनमें से निकलता है क्या, 2 प्रकार का एंजाइम। अब लार ग्रंथियों से एंजाइम क्यों निकल रहा है, क्योंकि यह नली में बह रहा है। जो नली में बहे वह होता है एंजाइम, जो ब्लड के साथ कनेक्ट हो हार्मोन, ठीक, ये आप जानते हैं। देखो, एक था टायलिन, क्या, टायलिन ना, और एक था लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक। ये टायलिन एंजाइम है और ये लाइसोजाइम, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पहली बात एंजाइम है। अगर दोनों एंजाइम है तो किसमें बहेंगे, नली में। किसमें बहेंगे, नली में। क्लियर है ना, नली में। ये हार्मोन से कनेक्टेड नहीं होंगे, यानी ये जब निकलेंगे तो इसके साथ ब्लड नहीं निकलेगा। आप थूकते हो तो क्या ब्लड फूंक देते हो क्या, मुख से, नहीं,
ना बीमारी ना हो, जब तक पेट में अल्सर ना हो जाए या कुछ ना हो जाए तब तक खून की उल्टी नहीं होगी। या तो मान लो आपको टीबी है तब भी खून की उल्टी हो सकती है, फेफड़े में दिक्कत है वहां से आया तो हो सकता है उल्टी हो जाए खून की, लेकिन आम तौर पे खून की उल्टी नहीं होती है। ये खून होता ही नहीं है क्योंकि लार में ब्लड से कनेक्टेड है, ये नहीं है एंजाइम है। तो ये टाइलिन एंजाइम का पीएच वैल्यू देखो, इसका पीएच मान होता है 6.8, क्या 6.8, 6.8। इसका मतलब केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, जिसका पीएच 6.8 है, 7 से कम है, वो क्या होगा? अम्लीय। ये अम्लीय होता है लेकिन बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं। देखिए 0.2% अम्लीय है, बस 2 और होता तो ये क्या हो जाता? उदासीन। अगर 0.2 और इसमें जोड़ देते तो उदासीन। ठीक, ये टाइलिन है। टाइलिन किसको बदल देता है? टाइलिन मंड को शर्करा में बदल देता है। किसको? मंड को तोड़ करके शर्करा में। अब आप सोचेंगे मंड क्या है ना? मंड यानी चोकर वाला फार्म ना, जैसे चोकर चूनी है, जैसे आप कोई चीज चालते हो, रोटी बनाते समय जो भूसी निकाल देते हो वही क्या है? मंड है। और उस मंड को शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल देना। ग्लूकोज के कई रूप होते हैं, यह डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट ग्लूकोज बनती हैं। ग्लूकोज आपके शरीर को डायरेक्ट एनर्जी प्रदान करता है, तुरंत फौरन एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज। लेकिन सबसे लेट में एनर्जी देने का काम करता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का पाचन सबसे अंत में होता है। सबसे अंत में किसका पाचन होता है? प्रोटीन सबसे सहायक है आपके शरीर में मरम्मत करना, शरीर के टूट फूट को बनाना, कोशिकाओं को बनाना ना, आपको रोगों से लड़ना, बहुत सारे काम करता है कौन? प्रोटीन। इसीलिए अगर किसी का कुछ भी होगा, मान लो ऑपरेशन हुआ या मरीज कोई भी पेशेंट है, डॉक्टर उसको क्या सलाह देगा? दाल पीजिए। क्या पीजिए? क्योंकि उसको पता है दाल शरीर में टूट फूट को क्या करेगा? मरम्मत। तो टूट फूट की मरम्मत करना, रोगों से लड़ना, ये सब किसका काम है? प्रोटीन। और प्रोटीन 3-4 जगह होके पचता है। अभी हम लोग देखेंगे रासायनिक पाचन। आमाशय में पेप्सिन निकलेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। छोटी आंत से इरेप्सिन निकलेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। देखो प्रोटीन 3 जगह टूट रहा है, फिर भी बच जाता है कुछ न कुछ हिस्सा। समझ गए? तो इसीलिए प्रोटीन जल्दी पचता नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बताते हैं कि रात के समय दाल मत खाइए। अगर आप दाल, कोई पेशेंट है, अगर उसको दाल हुमुच के पिया दीजिए ना, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं गाड़ी से अगर आपको थोड़ा बहुत चक्कर आता है और दाल पी के जाइए गाड़ी में, पक्का उल्टी कर देंगे। 100% ये क्लियर है कि आपको उल्टी हो जाएगा। इसीलिए सफर करते समय कहीं दूर जाना है और आपको थोड़ा बहुत चक्कर आता है तो दाल खा के मत जाइए, नहीं 100% उल्टी आपको होना है ना। अगर चक्कर आपको गाड़ी में आता है और आप दाल पी के गए, उल्टी होना तय है और बहुत अजीब मन हो जाएगा ना। तो क्यों? क्योंकि प्रोटीन है, उसके लिए स्थिर चाहिए और सूर्य का क्या चाहिए? प्रकाश। ठीक, ये मंड को किस में बदल दिया? मंड को शर्करा। आगे देखिए लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम का ज्यादा काम नहीं है। जिन चीज को आप खा रहे हो, बाहरी वातावरण में जो छोटे मोटे कीटाणु विषाणु जीवाणु हैं, उन चीजों को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। क्योंकि भगवान को पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे काम कर रहे हैं खेत में ना, भगवान ने सब कुछ सोच के बनाया है गरीब को देख करके ना। ये सोच लो कि पूरा का पूरा सिस्टम मानव का बना है गरीबों को देख करके, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम अमीर को देख के बनाएंगे तो धूप में जाएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। तो जो गरीब हैं वे हमेशा इधर उधर घूमते रहेंगे, कचड़ा लग रहा है, कुछ लग रहा है, अगर खा लिए तो एक बार क्या पड़ जाएंगे? बीमार। अगर कुछ खाए भी तो इनके मुख में लार है और उस लार में क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा? मार देगा। किसको? हानिकारक कीटाणुओं को। तो ये किसको मार देता है? कीटाणु को। तो कीटाणु को मारने का काम कौन करता है? कीटाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना। अब देखिए इसका हम जो टाइलिन है, इसका हम लोग लिख देते हैं क्या? रिएक्शन। तो देखिए एग्जाम्पल, इसका रिएक्शन लिख दीजिएगा ऐसे। जब आएगा रासायनिक पाचन तो आपको लिखना है, यहाँ मंड लिखना है, मंड और प्लस इसके साथ क्या? जल मिलेगा, मंड के साथ जल। और उसके बाद यह टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम भी लिख देना, टाइलिन एंजाइम, जिसका पीएच 6.8 है। यह बदल जाएगा शर्करा में। किसमें? शर्करा में। ठीक,
ये है पहला रासायनिक पाचन। कहाँ से? लार से। लार के बाद अब इसी में है, लार हो गया, जीभ है। जीभ पाचन का कार्य नहीं करता, बल्कि आपके द्वारा लिए गए बोलस को, किसको? जो आप भोजन अंदर ग्रहण करते हो उसे हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। इस बोलस को जीभ कुछ नहीं करता, जीभ फेंट करके, जैसे किसी चीज को आप गुड़ जब बनाते थे कभी, तो इतना बड़ी फेटना रहता रहा, उसे क्या करता रहा? मारत रहा ना, बार बार फेटनी। हाँ, कई चीजें हैं, मैंने फेटना। तो ये जीभ क्या करता है? उस भोजन को कई बार लपेट लपेट के, यहाँ जैसे जहाँ ले जाने वाला रहेगा, जैसे चबाने वाला रहेगा ना, तो जीभ ही सरका के ले जाएगा कहाँ? पीछे। जैसे चना आप चबा रहे हैं तो आगे नहीं रखेगा कि यहाँ से फोड़िए, कहाँ ले जाएगा? पीछे। तो ये जीभ का काम है, पीछे घसका के ले जाना, ले आना, या फिर कुछ फंस गया उसको निकालने का काम भी जीभ करता, या कुछ और काम क्या करेगा? स्वाद को बताने का। तो जीभ मेनली स्वाद को बताता है ना, जीभ स्वाद को बताएगा। जीभ के बाद आ गया, यहाँ मुख हो गया, जीभ हो गया, इसके बाद आएगा ग्रसनी। ग्रसनी में कुछ नहीं, दोनों को ले जाने का, पानी और हवा, खाना और हवा दोनों को साथ ले जाएगा। हवा वाला हवा में, फेफड़े में जाएगा, खाना वाला खाने में। अब इसके बाद ग्रास नली। ग्रास नली में भी कोई पाचन नहीं, ग्रास नली में पाचक ग्रंथियां होती ही नहीं। ग्रास नली, ग्रास नली में क्या? पाचन ग्रंथि नहीं, पाचन ग्रंथि नहीं, पाचन ग्रंथि नहीं होती, बल्कि यहाँ पर क्रमानुकुचन होता है, क्रमानुकुचन। ठीक, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए, इतना उतारिए, तब हम लोग देखते हैं क्या। अब ये देखो ग्रास नली हो गया, अब हम लोग पहुँच जाएंगे किस में? आमाशय। इतना उतारो तब आमाशय लिखते हैं। चलिए ध्यान से देखो, साइलेंट किए हैं ना इसको, फ्लाइट मोड में लगा दीजिए, नहीं फिर दिक्कत। ठीक, अब आप लोग देख लिए कहाँ? मुख वाला, और यहाँ ग्रास नली को भी देख लिया, या ग्रास नली में कोई पाचन नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या? आमाशय। आमाशय यानी पेट में, आमाशय में रासायनिक पाचन हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन आज हम लोगों को केवल रासायनिक चीजों को एक जगह लिख लेना है। लिखिए, आमाशय में रासायनिक पाचन। आमाशय में रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन, देखिए आमाशय में जो रासायनिक पाचन होता है, इसमें देखिए आमाशय के 3 भाग हैं। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक और फंडिक, बॉडी और क्या? पाइलोरी ना, 4। सबसे बड़ा भाग है कौन? ठीक, ये जो कार्डियक है ना भैया, इसमें रहता है क्या? जो लाइसोजाइम के द्वारा बचे, ये देखो HCl यानी ये केमिकल चीज है, जो लाइसोजाइम के द्वारा बचे कीटाणु थे, यानी जिन कीटाणुओं को लाइसोजाइम मार, लार में क्या निकला था? लाइसोजाइम। वह जिन कीटाणुओं को नहीं मार पाया, ध्यान से सुनो, इधर है, जो कीटाणु ज्यादा मजबूत थे, जिनको लार वाले ग्रंथि, लार ग्रंथि के द्वारा छोड़ा गया लाइसोजाइम नहीं मार पाया था, उसको मारने का काम कौन कर देता है? HCl ना। HCl कीटाणुओं को क्या करेगा? मार देगा। प्लस कीटाणु को मार देगा, देखो कीटाणु को क्या करेगा? मार देगा। दूसरी बात, भोजन को सड़ने से बचाएगा। किससे? सड़ने से, यानी सड़ने से भी बचाता है, ये सड़ने से बचाता है। हाँ, पाचन में भी सहायक है, सड़ने से बचाता है। ठीक, ये म्यूकोसा जो परत है उसको तो पेट को बचाता है इससे, इसको नहीं देखना हमको, केवल पाचन वाली चीजें देखना, वो तो पढ़ चुके हो आप। फंडिक में कुछ नहीं, रूजी है। क्या है? रूजी, जो भोजन को ना 3 या 4 घंटे तक अपने ऊपर रखता है, जिससे आराम से रह सके। तो ये 3-4 घंटे तक भोजन को क्या करेगा? रखेगा ना। तो 3 से 4 घंटा आमाशय में कितने घंटे तक रहता है भोजन? 3 से 4 घंटे। ठीक, और आमाशय कैसी संरचना है? थैली नुमा। कैसी? थैली नुमा। ये पढ़ा दिए हैं। और किस आकार का? जे आकार का। ठीक, जे आकार का थैली नुमा संरचना है।
बॉडी है जो ये बड़ा भाग होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है शरीर का, ठीक। ये सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, बड़ा, इसे ना हिंदी में शेषाग्र कहते हैं, शेषाग्र। आपके किताब में शेषाग्र लिख के बनाया भी है, देख लेना, इसको लिखा होगा शेषाग्र और बड़ा सा बनाया होगा फिगर में। इसके बाद पाइलोरिक है, यहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथि। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, जठर रस। इस जठर रस में ना 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं क्या? पेप्सिन, पेप्सिन, और दूसरे को रेनिन, रेनिन, देखो, हाँ रेनिन। पेप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्सिन। और दूसरा देखो, HCl का एक काम और है, HCl ना निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। देखो HCl अभी लिखवाए होंगे, HCl का काम एक और है, निष्क्रिय, निष्क्रिय किसको? निष्क्रिय पेप्सिनोजन, देखो लिखा होगा पेप्सिनोजन को। किसमें? HCl क्या करता है? इसे सक्रिय कर देता है, HCl सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, सक्रिय। अब ये सक्रिय पेप्सिन में बदला है, और इस पेप्सिन को जठर रस किस में बदल देता है? प्रोटीन। पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को किस में बदल देगा? पेप्टोन में। प्रोटीन को क्या करेगा? पेप्टोन में, सही है ना। ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन था, उसको HCl ने क्या कर दिया? सक्रिय कर दिया। और ये पेप्सिन जब सक्रिय हुआ, जब इसके ऊपर पड़ा पेप्सिन, तो ये क्या हो गया? सक्रिय। और ये सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देगा? पेप्टोन में। और ये जो रेनिन है, रेनिन, ये दूध का पाचन करता है, दूध का। ये दूध जो होता है भैया, दूध, इसमें ना क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? अगर केसीन प्रोटीन है, देखो ये प्रोटीन है केसीन प्रोटीन। इस केसीन प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन? केसीन प्रोटीन। इस दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को रेनिन तोड़ देता है, रेनिन इसको पैरा कैसिनेट में बदल देता है। किसमें? पैरा कैसिनेट, हाँ, पैरा कैसिनेट में बदल देगा ना। केसीन को किस में बदल देगा? पैरा कैसिनेट आसानी से पच जाता है, लेकिन केसीन आसानी से पचता नहीं। यह जो रेनिन है ना, रेनिन, यह बच्चों में पाया जाता है, लेकिन वयस्क में अनुपस्थित होता है, बच्चों में पाया जाता है और वयस्क में नहीं। देखो बच्चों में इसलिए पाया जाता है, जब छोटा बच्चा कोई भी पैदा होगा, तो ऐसी स्थिति में वो दूध के अलावा भोजन नहीं कर सकता, केवल क्या पिएगा? दूध। तो दूध, अगर दूध के अलावा कुछ नहीं वो खा सकता, तो इसीलिए देखिए उसमें क्या पाया जाएगा? रेनिन ना। ये रेनिन निकलेगा, जिस वजह से वो दूध का ही पाचन करेगा, और केवल बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं, 5-6 साल तक ये सक्रिय रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता जाएगा? निष्क्रिय होता चला जाएगा। जैसे एक आपके यहाँ मिलेगा थाइमस, जो प्रोटीन को बनाता है, ग्रंथि है ना, ये 15 साल तक उपस्थित रहेगा, उसके बाद अपने आप क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो ये बच्चों में पाया जाता है, वयस्क में अनुपस्थित हो जाता है। इसीलिए जब ज्यादा, जितना आप धीरे धीरे वृद्ध होते जाएंगे, ये निष्क्रिय होता चला जाएगा। जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, तो उसमें बिल्कुल रेनिन नहीं बनता, रेनिन एकदम 1% नहीं बनता। इसीलिए बूढ़े आदमी को कभी भी दूध खाने का सलाह डॉक्टर नहीं देता। आप क्या खाइए? दही, क्योंकि ये जो है रेनिन, ये दूध को किस में बदल लेता है? दूध को पैरा कैसिनेट यानी दही में। यही चीज क्या है? दही। अब पैरा कैसिनेट आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट आप समझिए किस में बदल दे रहा है? दही। और दही का पाचन, इसीलिए डॉक्टर बूढ़े आदमी को क्या सलाह देता है? आप दूध मत खाइए, दूध का पाचन नहीं कर सकते, आप किसको खाइए? दही। अब जो चीज यहाँ बच्चों में दूध को दही बना दे रहा है, यहाँ अब दूध को दही बनाने वाला मशीन ही गड़बड़ है, पेट में मशीन गड़बड़ हो गया, तो आदमी दही ही खाता है। समझ गए? ये हो गया किसका पाचन? यानी आमाशय में पाचन। अगर इसको आप लिखना चाहते हो, तो ये पेप्सिन को किसमें? पेप्टोन में। प्रोटीन पेप्सिन को पेप्टोन में बदल देता है। और ये रेनिन,
दूध के केसीन को किस में बदल देता है? पैरा कैसिनेट में। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये दुग्ध 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 प्रोटीन। दुग्ध प्रोटीन में है क्या? केसीन है। क्या है? केसीन। अब ये किस में बदलेगा? पैरा कैसिनेट में। पैरा कैसिनेट में किसके द्वारा? हाँ, यहाँ क्या लिख देंगे? रेनिन। हाँ, यहाँ Ca2+। ठीक, ये है रिएक्शन। और इसका भी रिएक्शन आप चाहो तो लिख सकते हो, प्रोटीन वाला। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है कौन? पेप्सिन। ठीक, ये था कहाँ पाचन? रासायनिक पाचन किसमें? अब हम लोग रासायनिक पाचन देखेंगे छोटी आंत में। अब कहाँ पाचन होगा? छोटी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, देखिए प्रोटीन का पाचन 3 जगह पे कंप्लीट होगा। आमाशय में पेप्सिन ने किया, अभी अग्नाशय आएगा ट्रिप्सिन करेगा, फिर आपकी छोटी आंत आएगी इरेप्सिन करेगा। सबसे अंत में पाचन किसका होता है? प्रोटीन। सबसे अंत में पाचन प्रोटीन का। ठीक, और लिपिड किसे कहते हैं? लिपिड का मतलब जो तेल वाले सामान हैं वो सब क्या कहलाते हैं? लिपिड। इसको उतार लो, तब हम लोग लिख रहे हैं क्या? छोटी। देखिए छोटी आंत में पाचन। आप लड़के देखो, छोटी आंत में रासायनिक पाचन। आंत में रासायनिक पाचन। सबसे ज्यादा पाचन क्रिया कहाँ होता है? हाँ, पाचन तो रासायनिक से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पे कंप्लीट होगा ना। देखो सबसे छोटी आंत के कितने भाग? देखो तीनों के तीनों का हम नाम लिख रहे हैं यहाँ से। यहाँ दिखेगा ना, यहाँ जहाँ तक खींचे हैं देखो, सही है ना। जेजुनम, जेजुनम को कहते हैं ग्रहणी ना। जेजुनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और जेजुनम और इलियम, इलियम। ठीक, आज हम लोग शायद यही कर पाएंगे। ड्यूडेनम यानी ये ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करने का काम कौन करता है? यही। किससे ग्रहण करता है? आमाशय से। किससे? आमाशय से। आमाशय का जो अंतिम भाग था क्या कहते थे? पायलोरिक। पायलोरिक अंतिम भाग जो था, ये भोजन को किसमें बना दिया था? काइम में। किसमें? ये काइम आके किसमें अब मिलेगा? ड्यूडेनम। ये काइम जो है अम्ली है। ये काइम कैसा है? अम्ली। तो इस अम्लीय काइम को, किसको? अम्लीय काइम को क्षारीय बनाने का काम। अम्लीय काइम को क्षार। अब ये ड्यूडेनम जो है ये अम्ल को ग्रहण नहीं करता, तो इसमें 2 चीजें आके मिलेंगी। एक को कहेंगे हम लोग क्या? 2 प्रकार का, एक अग्नाशय, एक पित्त रस निकलेगा। क्या? पित्त रस। पित्त रस कहाँ से निकलेगा? लीवर से ना, लीवर के पित्ताशय से। इसको पित्त रस को स्रावित कौन करता है? लीवर। और कहाँ इकट्ठा रहता है? पित्त के थैली में, पित्त के, पता है ना? क्लियर। ये और इधर अग्नाशय है। कौन? अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय और इसकी, ये देखो अग्नाशय है और ये पित्त रस है। ये दोनों इस तरीके से, यहाँ से ये मान लो, ये यहाँ से इधर गया, ये रस इधर गया, इसका इधर आया, और दोनों एक ही पाइप में बह करके कहाँ जाके गिरेंगे? ग्रहणी में। कहाँ जाके गिरे? देखो ड्यूडेनम में। माने पित्त रस भी अग्नाशय एक ही पाइप में ज्वाइन हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि मिल रहा है। अब ये देखिए जो पित्त रस है, इससे कई चीज निकलेगा। पित्त रस से निकलेगा पित्त, जिसका पीएच वैल्यू, पित्त निकलेगा जिसका पीएच होगा 7.7, यानी ये कैसा होगा? क्षारीय ना। अम्लीय भोजन को ये क्या बना देगा? क्षारीय। पित्त जो है न तो ये एंजाइम होता है न ही हार्मोन, फिर भी
यह भोजन के पाचन में, ठीक। पित्तरस, अब पित्तरस के बाद यहाँ देखिए यही पित्तरस से कई चीज और निकलता है। एक निकलता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है आपको कई बार बता दिए कैसे बनता है। जो आपकी आरबीसी है 120 दिन में क्या होती है, मर जाती है। 120 दिन के मरने के बाद ये जाके कहाँ खत्म होती है, स्प्लीन यानी प्लीहा में, ना बैकबोन में। इसका निर्माण होता है हड्डियों के अंदर। आगे हम लोग आरबीसी पढ़ेंगे तो देखेंगे बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। हड्डी जब आप देखते हैं तो नीचे की तरफ ना जालीनुमा संरचना होती है, रेड कलर का, वहीं पे निर्माण होता है। और मर कहाँ जाता है, स्प्लीन में। और मरी हुई जो आरबीसी है उसके दो भाग, हीमो प्लस ग्लोबिन। वही ग्लोबिन किस में बदल जाता है, बिलिरुबिन में ना। बिलिरुबिन में क्रिया करके बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन जाके कहाँ मिल जाता है, लीवर के पित्तरस में। और ये जाकर के कहाँ जुड़ता है, अब ग्रहणी में प्रवेश किया। अब ये ग्रहणी में प्रवेश करते ही भोजन को येल्विश कलर प्रदान कर देगा, येलो कलर का, ठीक। और यही लैट्रिन के रंग को पीला भी करता है। अब पित्तरस में एक चीज और लिखवाए होंगे, देखिए इमल्सीकरण। इमल्सी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इमल्सीकरण क्या होता है, जो बड़े हैं, ये बड़ा कोई है, मान लो ये बड़ा वसी अम्ल है, ठीक, या फिर लिपिड है। ये क्या है, बड़ा लिपिड है। इसको क्या कर देना, छोटे छोटे लिपिड में तोड़ना, छोटे छोटे चीजों में क्या कर देना, तोड़ देना। ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सीकरण। और दूसरा इमल्सीकरण का और भी काम है, भोजन को सड़ने से बचाना। क्लियर हुआ, भोजन को सड़ने से बचाना, यानी किससे, सड़ने से। अब क्लियर हुआ। ये तीन चीजों का काम कौन किया, पित्तरस। इसी के साथ एक रस और मिला हुआ है साथ में, कौन, अग्नाशयी रस। इसके कितने भाग, 3। अग्नाशय में लाइट निकलेगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करेगा, एमाइलेज। लाइपेज वसा को वसी अम्ल में, ठीक, वसी अम्ल में न। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट लिख दे रहे हैं ना, हाइड्रेट को शर्करा में। और यहां से ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को किस में, पेप्टोन में, ठीक। प्रोटीन को किस में बदल देगा, पेप्टोन। ये लाइपेज का पीएच वैल्यू, एमाइलेज का पीएच वैल्यू, ट्रिप्सिन। लाइपेज का देखिए 7.5 से 8.2, यही होगा ना। इसका भी ना, ये सब पीएच आप जानते रहिए, पीएच पूछता नहीं है लेकिन फिर भी। अब ये तो हो गया किसका भाग, अभी केवल किस भाग का, ड्यूडेनम जो है ना बहुत लंबा नहीं होता है, ये 20 से 25 सेमी लंबा होता है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन होता है, ड्यूडेनम। जेजुनम लंबा होता है, और इलियम भी। छोटी आंत पूरा 6 मीटर से 7 मीटर, यानी 20 से 22 फीट। 6 × 18 यानी 1 मीटर में 3 फीट के समथिंग होता है, तो 20 से 22 फीट हो जाएगा। अब समझ गए, तो ये बहुत छोटा होता है। केवल इस भोजन में जो काइम बना है उसमें मिलेगा, और ये सब काम। अब कल हम लोग देखेंगे ज्यूजेनम और इलियम में ना, कंप्लीट, तब रासायनिक पाचन हो जाएगा फिनिश आपका, ठीक। उतार लो अब।